बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मुखालिफिन आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोच लें, बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। वजीर आला पंजाब का दबंग अंदाज, वाज़ेह कर दिया मुआफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। कहा सैलाब में पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। मुश्किल वक्त में तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ाया और झूठ बोला गया। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जान लें कि बयानात पर दुख हुआ। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का माफी मांगने से इनकार। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट कर दिया। हालात जू के तू हैं, ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जियाले अरकान ऐवान से बाहर निकल आए। राना तनवीर और आजम नजीर तारड़ मनाकर वापस ऐवान में ले आए। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा अमन मुआहिदा बदल दिया। ऐलान करदा 20 निकात मिनोअन हमारे नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इंकशाफ। कौमी असम्बली से खिताब में बताया वजीर आजम शहबाज शरीफ को ट्वीट से कबल 20 निकाती मुसव्वदे में तब्दीलियों का इल्म नहीं था। वाज़ेह कर दिया फलस्तीन पर कायदे आजम की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। बताया साबिक सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए यूरोपीय ममालिक से मदद ले ली। जो डिसीजन हुई है मियां साहब ने ट्वीट किया, बजाय इसके कि वो फलस्तीनी से पूछती जिसका मेन मसला है, जो मेन पार्टी है और जो सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार है, उससे पूछती। बगैर पार्लियामेंट से पूछे, बगैर पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उसने ट्वीट किया। उसने पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तौहीन की। वजीर आजम ने फलस्तीनियों से मशवरा किए बगैर ट्रंप प्लान की हिमायत क्यों की? सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए क्या इकदाम उठाए गए? असद कैसर का सवाल। कहा वजीर आजम ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। शमा जुनेजो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वफ्द का हिस्सा कैसे बनी? नायब वजीर आजम ने मामला सुलझा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए वजारत खारजा के मंजूर करदा वफ्द में उनका नाम नहीं था। शमा जुनेजो का नाम वजीर आजम की तकरीर लिखने वाले ग्रुप में शामिल था। वजीर खारजा इसहाक डार की कौमी असम्बली में वजाहत। कई गैर अरब मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे के ख्वाहिशमंद। इतने मुल्क मिल गए तो ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली से खिताब। वाज़ेह कर दिया एटमी और मिसाइल पावर पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे कई बरस की बातचीत का नतीजा करार। इसराइल ने हट धर्मी की मिसाल कायम कर दी। गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी तहवील में ले लिया। काफिले के रजाकार इसराइली जेलों में मुंतकिल। 4 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। गजा के मजलूम फलस्तीनियों की इमदाद के लिए जाने वाले समूद फ्लोटिला पर इजरायली हमले और गिरफ्तारियों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। बांग्लादेश में हजारों अफराद का एहतजाज। इटली, स्पेन और ट्यूनिस समेत दीगर ममालिक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमला और गजा में मजालिम। कोयटा में जमात इस्लामी का एहतजाज। पेशावर में दरवेश मस्जिद के सामने मुजाहिरा। इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इजरायली हमला इंसानियत पर वार करार दे दिया। तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। इसराइली बहरिया गजा आने वाले इमदादी काफिले को रोकने में मसरूफ। गजा के माही गीर बिला खौफ कदर मछली का शिकार करने में कामयाब। शिकार फंसने पर खुशी की लहर दौड़ गई। आजाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल के पुरान हल की कोशिशें। हुकूमती टीम और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। अवामी मफाद में ज्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके। कुछ मुतालबात के लिए आईनी तरामीम दरकार हैं, जिस पर बात जारी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। ऐसे मामलात में सोच समझ कर बात करनी चाहिए। वाज़े किया, इन नशिस्तों के वोटर्स कश्मीरी हैं। कश्मीर कॉज के लिए घर बार छोड़ कर आए। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर इस्लामाबाद पुलिस के मजीद 1000 एहलकार तैनात करने का फैसला। नफरी आज कश्मीर रवाना हो जाएगी। इससे पहले 3000 एहलकारों को कश्मीर में तैनात किया गया था। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ कौमी असम्बली में सहाफियों का एहतजाज। कवरेज का बायकॉट कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी मनाकर प्रेस गैलरी ले आए। IG की भी सहाफियों को मामले की तह तक पहुंचने की यकीन दहानी। लाहौर में भी सहाफी पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। FIR का मुतालिबा। इस्लामाबाद में भी प्रेस क्लब हमले के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। जजिस के तबादले से मुतालिक सदर कानूनन बेअसर और अदालती आज़ादी के मनाफी। अदलिया की आज़ादी बेअसर करने के लिए जजिस के मुस्तकिल तबादले किए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकने के लिए बाहर से जजिस लाए गए। जजिस तबादला केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तलाफी नोट जारी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ANP की साबका हुकूमत ईजी लोड हुकूमत होने का ताना दे दिया। एमल वली के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार, अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 फितनतुल खवारिज दहशतगर्द हलाक। कोयटा में FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 2 हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमलावरों में एक का ताल्लुक चागी और दूसरे का ताल्लुक चमन से निकला। दीगर 3 हलाक हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। FC हेडक्वार्टर हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी हुए थे। पेशावर के इलाके कमरदीन गढ़ी धमाके में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। धमाके में 1.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट। मुल्क में गुज़िश्ता माह जबरी गुमशुदगियों के मजीद 18 केस रिपोर्ट। 14 लापता अफराद अपने घरों को वापस लौट आए। लापता अफराद कमीशन ने माह सितंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.56% का इजाफा। प्याज, टमाटर, गोश्त, घी, दही महंगा, चिकन और सस्ते हो गए। मुल्क में 1 किलो चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत की डबल सेंचुरी। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज। सूबे भर के सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल। तनख्वाहों में इजाफे, DR अलाउंस और पेंशन में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने सिंध एम्प्लॉयज अलायंस को आज मुज़ाकरात की दावत दे दी। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स चोरी की कोशिश नाकाम। 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जब्त। सामान बगैर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स के निकाला जा रहा था। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में दोहरे कत्ल का केस। पुलिस ने चंद घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मकतूल का बहनोई निकला, एतराफ जुर्म कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाइयां। 2 इंसानी स्मगलरों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। हैदराबाद में फायरिंग से खातून टीचर शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून को बच्चे के साथ घर जाते हुए निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध ने कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस सामने आना अफसोसनाक करार दे दिया। कोताही बरतने वाले अफसरान को फारिग करने का इंतबाह। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिश और ज्वालाबारी। मौसम सर्द हो गया। मानसहरा और हजारा डिवीजन में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में भी बरसात के बाद मौसम खुशगवार। सिंध के शहर नौशेर और फिरोज में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में सदर के खिलाफ एहतजाज और जलाओ गिराव जारी, मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। मडगास्कर के सदर 2009 में बगावत के बाद हुकूमत में आए थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी क्रिकेटर का तारुफ करवा दिया। भारत तिलमिला उठा, सना मीर के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। कमेंट्री पैनल से निकालने का मुतालबा, जिस वेबसाइट से डेटा निकाला वो भारतीय और उस पर भी आजाद कश्मीर लिखा था, बाद में बदल दिया गया। सना मीर का मौक़िफ़, तारीफ वो जो हरीफ भी करे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार करार दे दी। अच्छी टीम को हराने में मजा आता है। अपने शहर पहुंचने पर इंटरव्यू में गुफ्तगू। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को चौथे T20 में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल करके सीरीज 3-1 से नाम कर ली। पाकिस्तान के नूर जमान शार्लेट्सविल ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में थर्ड सीड मिस्र के याहिया अल नासावानी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के टिमोथी ब्राउनेल से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बॉल रोनुमाई कर दी गई। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी की मुनासिबत से बॉल का नाम ट्राई ऑन द रखा गया है। गेंद पर तीनों ममालिक के कौमी निशानात बनाए गए हैं। चीनी शहर ग्वांगजू में एनिमेशन एंड गेम एक्सपो, मुख्तलिफ एनिमेटेड किरदारों के मद्दाह उनका रूप धारे वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो सेंटर पहुंच गए। 5 अक्टूबर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में 8 लाख के करीब मद्दाहों की शिरकत का तखमीना। और अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट की नई एल्बम द लाइफ ऑफ अ शू गर्ल रिलीज कर दी गई। न्यूयॉर्क में रात गए म्यूजिक स्टोर पर मद्दाहों का रश लग गया।